दो शब्द होते हैं, चार्टर और अधिनियम। चार्टर और अधिनियम में अंतर होता है। चार्टर का मतलब होता है कि भारत देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो लॉ बन रहा है वो भारत के लिए बन रहा है और भारत में आके अप्लाई हो रहा है तो उसे कहेंगे हम चार्टर। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब शासन किया है तो वहां पर जो यूज किया गया है कानून के लिए शब्द वो यूज किया गया है चार्टर 1773। हुआ क्लियर? लेकिन उसके बाद जो है 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन के पास संपूर्ण भारत का आधिपत्य हो गया तो भारत में ही भारत के लिए जो लॉ बने हैं उसे कहा गया अधिनियम। सिंपल सी बात कहा जाए तो अगर भारत के लिए जो लॉ बन रहे हैं, अगर वो देश के बाहर बन रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बन रहे हैं भारत के लिए तो उसे कहा गया चार्टर। लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे आधिपत्य हो गया उसके बाद जो भारत में ही लॉ बने और भारत के लिए बने तो उसे कहा गया अधिनियम। तो ये छोटा सा अंतर होता है चार्टर और अधिनियम में। देश के लिए लॉ बन रहे हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बन रहे हैं तो उसे कहा जाएगा चार्टर। देश के भीतर ही बन रहे हैं और देश का जो कानून है वो देश की पार्लियामेंट के भीतर ही बन रहा है तो उसे कहा जाएगा अधिनियम। इसलिए आप देखना कि 1858 के बाद जो लॉ बने हैं उसे कहा जाता है अधिनियम। लेकिन वहीं पर 1858 के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ के जो लॉ है उसको बोला गया है चार्टर। हुआ क्लियर? तो सिंपल सी बात ये होती है, ये ध्यान रखना। तो यही एक माइनर सा अंतर होता है चार्टर और अधिनियम में। ओके, थैंक्स।